गांव के बाहर एक पुराना सा घर था जहां दो भाई रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों में उम्र का ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग थे। रमेश मेहनती, ईमानदार और सबका भला चाहने वाला था, जबकि सुरेश बेहद लालची और स्वार्थी था। उसे हर समय सिर्फ अपना फायदा ही दिखाई देता था। पिता की मृत्यु के बाद दोनों को थोड़ी सी जमीन, कुछ गहने और घर मिला। रमेश ने कहा, भाई जो भी है बराबर बांट लेते हैं। मगर सुरेश के मन में लालच बैठ चुका था। उसने चालाकी से कागजात बनवाकर जमीन का बड़ा हिस्सा अपने नाम करवा लिया और रमेश को सिर्फ घर का छोटा सा हिस्सा दे दिया। रमेश ने कभी शिकायत नहीं की। वह मेहनत करके खेती करता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में संतोष रखता। दूसरी ओर सुरेश और ज्यादा धन पाने की चाह में गलत रास्तों पर चल पड़ा। वह लोगों को धोखा देता, तौल में हेराफेरी करता और गरीबों से भी पैसे ऐंठने लगा। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें नष्ट हो गईं। रमेश के पास खाने तक को मुश्किल हो गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। गांव वाले उसकी ईमानदारी से प्रभावित थे और उसकी मदद करने लगे। सुरेश के पास खूब अना और पैसा था, लेकिन उसका लालच बढ़ता ही गया। उसने ऊंचे दामों पर अनाज बेचना शुरू किया। लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया। धीरे धीरे उसकी बदनामी फैल गई। एक दिन सुरेश गंभीर रूप से बीमार पड़ा। न पैसा काम आया, न उसका घमंड। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर वह रमेश के पास गया। शर्मिंदा सुर में बोला, भाई मैंने बहुत गलतियां की, मेरा लालच ही मेरी बर्बादी बन गया। रमेश ने बिना देर किए उसे अपने घर में जगह दी और उसकी सेवा की। कुछ दिनों में सुरेश ठीक हो गया। उसका दिल बदल चुका था। उसने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा रमेश को लौटा दिया और माफी मांगी। उस दिन सुरेश ने जाना कि लालच इंसान को अकेला कर देता है, जबकि ईमानदारी और प्रेम जीवन को सच्ची समृद्धि देते हैं। दोनों भाई फिर से साथ रहने लगे, लेकिन इस बार बराबरी और आपसी सम्मान के साथ। सीख: लालच का अंत हमेशा नुकसान से होता है और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। 10